अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी पीडीएफ कैम स्कैनर के ज़रिए पीडीएफ बनाने की, तो उसका ही अगला हिस्सा है कि जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम पीडीएफ के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं पीडीएफ बनाने के बाद। तो ये इस सिलसिले में मैं 3 फ़ाइलें आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये मैंने कैम स्कैनर के ज़रिए ही बनाई हैं। 5 सफ़े 50 सफ़े, हर फ़ाइल के 50 सफ़े हैं, यानी एक ही असाइनमेंट जो है उसको मैंने 3 दफ़ा कैम स्कैनर के ज़रिए स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाई है। तो ये मैंने बस उसकी सेटिंग चेंज की है, जिसकी वजह से इसके साइज़ में फ़र्क पड़ गया है। पहली जो फ़ाइल है वो 15 एमबी की बनी है, दूसरी फ़ाइल 10 एमबी की, और जो आखिरी फ़ाइल है वो तकरीबन 7 एमबी की बनी है। ये 50 सफ़ों की फ़ाइल है। अगर आप इसी सेटिंग को फॉलो करते हुए, तो आपकी अगर 25 सफ़े की असाइनमेंट है और 30 सफ़े की असाइनमेंट है, तो आप उसे स्कैन करेंगे तो वो 5 एमबी से इंशाल्लाह कम ही आपकी बनेगी। तो अब हम जो सा वो सेटिंग देखते हैं कि किस तरह आप कैम स्कैनर के अंदर ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए कैम स्कैनर ओपन करें, और जहाँ ये कैमरा होगा उसके ऊपर लिखा होगा एचडी। जब आप एचडी ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर जो पहले 15 एमबी की फ़ाइल बनी हुई थी वो बाय डिफ़ॉल्ट कैम स्कैनर की सेटिंग है आपके कैमरे की 15 मेगापिक्सल। तो ये उसने ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट किया होता है, और इस रेजोल्यूशन पर ही वो आपकी तस्वीरें बना के उनको डॉक्यूमेंट में चेंज करता है। तो ये मैंने पहले इससे फ़ाइल बनाई हुई थी 50 सफ़ों की, वो 15 एमबी की बनी। जो दूसरी फ़ाइल है वो मैंने 4 एमबी पे स्कैन की थी, जो कि 10 एमबी पे बनी। और तीसरी फ़ाइल जो है वो 2 एमबी पे स्कैन की थी, 2 मेगापिक्सल पे स्कैन की थी। तो वो जो है जाके 7 मेगापिक्सल की बनी, सबसे लो रेजोल्यूशन वाली, 1600 ज़रब 800 वाली। तो इस पे अगर आप स्कैन करेंगे तो ये बहुत है, इसकी क्वालिटी भी ठीक होती है। और अगर आपकी फ़ाइल जो है वाकई 50 सफ़ों की है, तो फिर आप उसको 1 मेगापिक्सल सेटिंग रख के भी स्कैन कर सकते हैं, क्वालिटी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से ये तो मैंने आपको कैम स्कैनर का बता दिया कि कैम स्कैनर के अंदर से ही आप लोग इसको किस तरह स्कैन करके अपनी फ़ाइल किस तरह सेटिंग करके फिर स्कैन करें, तो फिर आपकी फ़ाइल का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 4 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल से भी कम। उसके बाद अगली जो चीज़ है कि आप लोग ऑनलाइन इसको फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। पहला मशवरा तो यही है कि कैम स्कैनर के ज़रिए ही आप उसका फ़ाइल साइज़ रिड्यूस कर लें, कैमरे का रेजोल्यूशन रिड्यूस कर लें, और फिर उसको स्कैन करें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। और फिर भी अगर आपकी फ़ाइल, जैसे मैंने ये फ़ाइल स्कैन की है 2 मेगापिक्सल पे, ये फिर भी 7 एमबी की है, तो इसको मैं मज़ीद रिड्यूस करना चाहता हूँ। ये इसलिए भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये 50 सफ़े हैं। तो कोई असाइनमेंट ही ऐसी होती है शायद जिसके 50 सफ़े हों, और अगर ऐसा होता है कि आपकी असाइनमेंट 40 या 50 पेजेस की है या उससे भी ज़्यादा है, तो वो आपकी जो फ़ाइल है वो बनती है 5 एमबी से ज़्यादा कैम स्कैनर की क्वालिटी रिड्यूस करने के बाद भी। तो फिर आप जो सा है ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो उनके ज़रिए आप जो है उसकी क्वालिटी लो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है ये फ़ाइल कैम स्कैनर से स्कैन की है, इसको अपने मोबाइल में से ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, या वैसे ही ट्रांसफ़र कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर। और फिर उसके बाद आप गूगल क्रोम पे जाके सर्च करें फ़ाइल साइज़ रिडक्शन, पीडीएफ साइज़ रिडक्शन। ये मैं यहाँ लिखूँगा, और यहाँ पर फिर दो जो वेबसाइट्स हैं जो ज़्यादा चलती हैं वो मैं ओपन करके आपको उसके ज़रिए कन्वर्ट करके दिखाऊँगा। ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी फ़ाइल 7 एमबी की है तो वो उसे पहली दफ़ा में सिर्फ 6.5 एमबी की करे, तो इस के लिए आप लोग उसे दोबारा कन्वर्ट करें। पहले उसे कन्वर्ट करें एक दफ़ा, मैं आपको साथ साथ करके भी दिखाता हूँ।
आप फ़ाइल अपलोड करेंगे, फ़ाइल अपलोड होगी वेबसाइट के ऊपर और फिर वो आपसे पूछेगा कि इसे कन्वर्ट कर दूँ, और उसे फिर कन्वर्ट करने के बाद आप लोग उसे अपने सिस्टम के अंदर दोबारा डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसका साइज़ देखेंगे कि ये 6 MB है अभी भी, तो फिर आप उसी 6 MB वाली फ़ाइल को जो एक दफ़ा आप कन्वर्ट कर चुके हैं उसके साथ लिखा हुआ भी आ जाएगा कि कन्वर्टेड, तो फिर उसे आप दोबारा अपलोड करेंगे उसी वेबसाइट में। वेबसाइट से बैक जाके फिर वहाँ चूज़ फ़ाइल के अंदर से आप उसको इसी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे अपलोड करेंगे और फिर दोबारा उसे कन्वर्ट प्रोसेस में डालेंगे। दोबारा कन्वर्ट प्रोसेस में डालने से वो 5 MB से कम या 4 MB की वो आपकी फ़ाइल बन जाएगी। आप इस साथ साथ प्रोसेस देख भी सकते हैं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको जो फ़ाइल का साइज़ रिक्वायर्ड है आप उसे फिर जो सा दोबारा अपलोड कर सकते हैं तीसरी दफ़ा, और मज़ीद उसे रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन 5 MB से कम फ़ाइल साइज़ रिक्वायर्ड होता है तो आप उसे आसानी से ये वाली फ़ाइल आपने कर ली 3 MB की, 4 MB की, और इसे आपने LMS पे अपलोड कर लें। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे कोई फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।